कौशल्या देवी की शादी को 30 साल बीत चुके थे। इन 30 सालों में उसे ना जाने कितने ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी उनके हालात जस के तस बने हुए थे। 30 साल पहले ब्याह करके कौशल्या देवी विजय की पत्नी बनकर उनके घर आई थी। घर में उनकी सास और ननद का वर्चस्व छाया हुआ था, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता था। विजय पूरी तरह से अपनी माँ और बहन के चंगुल में था। उन लोगों ने कौशल्या देवी को कभी भी विजय की पत्नी या उस घर की बहू बनाकर नहीं रखा, बल्कि एक नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। बहन की तो कुछ वक्त के बाद शादी हो गई, लेकिन फिर भी वह वक्त वक्त पर आकर कौशल्या देवी को यह एहसास कराती रहती थी कि उसकी इस घर में औकात क्या है। कौशल्या देवी को चुपचाप सबके अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते थे, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं नौकरी कर लेती। मायके से कोई साथ देने वाला था नहीं। मायके का वही हिसाब था कि बेटियों को ब्याह करके रवाना करो, उसके बाद वह जाने और उनके ससुराल वाले जाने। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। जिम्मेदारी निभाने के नाम पर एक बोझ समझकर कंधे से कहीं भी उतार कर फेंक दिया। विजय अक्सर कौशल्या देवी पर हाथ उठा दिया करता था, जिस पर उसका साथ उसके साथ ससुर दिया करते थे और बोलते थे, ऐसी पत्नी को ऐसे ही रखना चाहिए। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी सास और पति की मार खाई थी। सोचती थी कि यह उनकी जिंदगी है, शायद जब सास ना रहे तो कुछ सुधार हो जाए। कुछ सालों के बाद सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन विजय अभी भी वैसा ही बदतमीज किस्म का इंसान था, जिसके लिए बीवी एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। कौशल्या देवी को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें पति का सुख तो कभी नहीं मिलेगा। शायद उनका बेटा बड़ा होकर उनकी कद्र करे, तब शायद उनकी ज़िंदगी संवर सके और वह चैन की ज़िंदगी जी पाए। इसी तरह ज़िंदगी के 30 साल गुजर चुके थे। बेटे का ब्याह भी हो चुका था। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। बेटे ने बचपन से ही माँ को घर में काम करने वाली एक जाहिल गवार औरत के रूप में देखा था, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही उसके मुंह में जबान थी। बस अपने पिता और दादी की मार खाते अपनी माँ को देखा था। समय समय पर उसके दादी और पापा ने उसे यही समझाया था कि उसकी माँ इसी काबिल है। अब बहू के आ जाने के बाद भी कौशल्या देवी के हालात जस के तस बने हुए थे। कौशल्या देवी अभी भी सुबह से लेकर रात तक किचन और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उन्होंने सोचा था कि बहू के आ जाने के बाद शायद उन्हें घर गृहस्थी की जिंदगी से आराम मिल जाए और वह चैन से बैठकर 2 रोटी खा पाए। उन्होंने सोचा था कि वह अपनी बहू को बहुत प्यार से रखेंगी, जैसे उनकी सासू माँ ने उनके साथ किया था, वैसा वह अपनी बहू के साथ कभी नहीं करेगी। लेकिन या तो तब होता जब उन्हें घर की मालकिन समझा जाता। विजय ने तो आज तक उन्हें वह दर्जा दिया ही नहीं था। बहू ने भी आने के बाद जब अपने सास की हैसियत उनके घर में यही देखी कि ससुर जी और सासू माँ का बेटा यानी उसका पति सासू माँ की कोई इज्जत नहीं करते, बल्कि उसके ससुर विजय कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, तो वह भी समझ गई कि कौशल्या देवी का क्या औकात है। फलस्वरूप उसने भी अपनी सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। शादी के 3 साल बीत चुके थे। बहू का एक बच्चा भी था। वह सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती थी। बच्चे की देख रेख, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ कौशल्या देवी को ही करना पड़ता था। घर के काम तो वह पहले से ही करती आ रही थी और जैसे तैसे कर ही लेती थी, लेकिन एक छोटे बच्चे की परवरिश अब उनसे नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको भी
उम्र हो गई थी। वैसे भी उनका शरीर बहुत कमज़ोर था, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने दुख और परेशानियों में ही बिताई थी। कभी किसी ने उनकी कोई फिक्र नहीं की थी, इसलिए वह शरीर से बहुत दुर्बल थी। ससुर विजय जी पूरी तरह से बहू के मुट्ठी में थे और बहू जैसा बोलती थी वैसा ही वह अपनी पत्नी को हुक्म देते थे। बहू ने जान लिया था कि ससुर जी के खिलाफ उसकी सासू माँ नहीं जा सकती और वह जो कहेंगे सासू माँ को करना ही पड़ेगा। इसलिए वह विजय को अपनी मुट्ठी में रखती थी। विजय को जवानी के दिनों से ही गुटखा, सिगरेट, शराब आदि की गंदी आदतें लगी हुई थी, जिन्हें उसकी बहू बखूबी पूरा करती थी। उसे महंगी महंगी शराब, गुटखा और सिगरेट आदि मंगवा कर दे दिया करती थी, जिसे पाकर विजय बहुत खुश हो जाया करता था और बहू को बिना पगार की एक नौकरानी मिल गई थी, अपनी सास कौशल्या देवी के रूप में। लेकिन अब कौशल्या देवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी सास और ननद के ताने सुनकर और उनकी नौकरानी बनकर गुजारी और अब बहू के ताने सुनकर और उसकी नौकरानी बनकर गुजरना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो विजय ने बिना किसी लिहाज के उनके ऊपर हाथ उठा दिया और बोला, तू तो है ही जाहिल गवार औरत, तुझे क्या पता तेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, दिन भर बाहर रहकर मेहनत करती है और कमा कर लाती है, तेरी तरह घर बैठकर ठूसती नहीं रहती। कुछ करना धरना तो है नहीं तुझे, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो निभा ले। कौशल्या देवी ने बोला, मैं उसकी सास हूँ, उसे मुझे पकाकर खिलाना चाहिए, ना कि मुझे उसे। याद है तुम्हारी माँ की मैंने कितनी सेवा की है। विजय ने फिर कौशल्या देवी के ऊपर हाथ उठाया और बोला, हिम्मत कैसी हुई अपनी तुलना मेरी माँ से करने की। तेरी औकात नहीं है मेरी माँ के बराबर में बोलने की। बड़ी आई बहू से सेवा करने वाली, चल निकल यहाँ से और गलती से भी दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो एक एक रोटी के लिए तरसा दूंगा। औकात नहीं है तेरी कि खुद के पैसों से रोटी खा लेगी। कौशल्या देवी की बहू कनखियों से कौशल्या देवी की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और मन ही मन उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि खुद देख लो आपकी क्या औकात है, तो आगे से मुझसे पंगा मत लेना। बेटा भी अपनी पत्नी के साथ ही था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ इसी लायक थी। आज कौशल्या देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी थी और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह कौशल्या देवी अपना सामान बांध रही थी। यह देखकर विजय ने बोला, अब यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया है, यह सामान क्यों बांध रही है तू। कौशल्या देवी ने बोला, बहुत सह ली तुम लोगों की मनमानी, पूरा जीवन तुम लोगों के चक्कर में खराब कर लिया। अब बुढ़ापे में भी मेरी कोई कदर नहीं। अभी भी मुझसे कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जा रहा है और ऊपर से चार बात सुनने को मिले। नहीं रहना मुझे अब तुम लोगों के साथ। विजय हंसते हुए बोलने लगा, तो इस बुढ़ापे में नौकरी करेगी क्या, जाएगी कहाँ, खाएगी क्या, कुछ सोचा है। कौशल्या देवी ने बोला, मैंने सब सोच लिया है, तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि एक गिलास पानी भी तो तुम अपने हाथ से नहीं ले सकते। अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। कहकर कौशल्या देवी अपना सामान पैक करने लगी। उन्होंने अपनी शादी में अपने मायके से मिले जेवर भी अपने सामान में रखना शुरू किया, जिसे उनकी बहू देख रही थी। और बहू ने बोला, मम्मी जी आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इस घर के जेवर लेकर जाने का आपको कोई हक नहीं। कौशल्या देवी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, यह मेरे जेवर है, मेरे माता पिता ने मेरी शादी में दिए थे। तू होती कौन है मुझे यह बताने वाली
कि मुझे क्या लेकर जाना है और क्या नहीं। यह मेरा स्त्री धन है, किसी की औकात नहीं कि मुझे मेरा जेवर लेकर जाने से रोक सके। विजय ने बोला, अच्छा इतनी हिम्मत हो गई तेरी, तुझे जहाँ जाना है जा, यह जेवर तो कहीं नहीं जाएंगे। बहू, यह जेवर ले जाकर तू अपनी अलमारी में रख ले। बहू आगे बढ़ने लगी तो कौशल्या देवी ने बोला, ऐसी गलती मत करना, अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तेरा क्या होगा तू अच्छे से जानती है। दोनों ससुर बहू को जेल की हवा ना खिला दी तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरे साथ इस घर में पिछले 30 सालों से क्या होता रहा है, और अब मेरा बेटा बहू भी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत सह ली तुम लोगों की मनमानी। पुलिस का नाम सुनकर बहू चुपचाप पीछे हट गई, क्योंकि उसे पता था अगर बात पुलिस तक गई तो उसकी खैर नहीं। कौशल्या देवी ने अपना सामान उठाया और घर से निकल गई। उन्होंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया था। उनके घर के पास में ही एक अनाथ आश्रम था जहाँ कुक की ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा, दिन भर तो घर में गधा मजदूरी ही करती हूँ और बदले में तो 2 निवाला खाती हूँ, साथ में 1000 गालियाँ और मार खाती हूँ, और पति बेटे बहू से भी अपमानित भी होती हूँ। इससे अच्छा यहाँ अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाऊँ, शांति और आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी काटूँ। साथ ही साथ कौशल्या देवी ने अपने सारे जेवर बेचकर उनसे मिली रकम को बैंक में जमा करवा लिया था, ताकि आड़े वक्त में यदि उन्हें कोई बीमारी हो या कोई ज़रूरत पड़े तो उन पैसों का उपयोग कर सके। अनाथ आश्रम में ही एक कमरे में उन्हें रहने की जगह भी मिल गई थी और उन्हें ठीक ठाक वेतन भी मिलता था, जिससे उनकी गुजर बसर आसानी से हो सकती थी। कौशल्या देवी के घर छोड़कर जाते ही बहू को समझ में आ गया था कि अब विजय यानी कि उसके ससुर जी के साथ रहने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना वह घर का कोई काम करने वाले हैं और ना ही उसके बच्चे की देख रेख करने वाले हैं। तो बेटे बहू ने भी विजय से किनारा करने में देरी नहीं की और दोनों ने अपना अलग मकान ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। विजय अब अपने घर में अकेला रह गया था। कुछ दिनों में ही उसे अपनी औकात पता चल गई। ना वक्त पर 2 रोटी मिलती थी, ना ही कोई उसकी हेकड़ी सहने वाला था। अब उसे सुबह उठकर धुले धुलाए कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। घर पूरा गंदा हो रहा था। बेड के चादर तक महीनों से नहीं बदली गई थी। विजय के दारू शराब की आदत की वजह से कोई काम वाली भी उसके घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। एक एक रोटी के लिए तरस गया था विजय। बाहर का खाना उससे हजम नहीं होता था। इस वजह से वह और ज़्यादा दारू शराब पीने लगा था और उसकी जितनी भी पेंशन आती थी सब वह दारू शराब में उड़ाने लगा था। 2-3 महीना में ही वह बुरी तरह से बीमार पड़ने लगा और उसे समझ में आ गया था कि कौशल्या का उसके जीवन में क्या स्थान था। अब उसे कौशल्या की कमी बहुत खल रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। उसने जैसे तैसे कौशल्या का पता लगाया और अनाथ आश्रम में उससे मिलने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर उसने कौशल्या से बोला, कौशल्या, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जीवन भर तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं। मुझसे ऐसी ज़िंदगी काटी नहीं जाती। मुझे 2 रोटी बनाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं। तू वापस चल, मुझे माफ़ कर दे। कौशल्या के पूरे बदन में विजय की बात सुनकर आग लग रही थी और उसने एक जोरदार तमाचा विजय के गाल पर खींचकर मारा और बोला, स्वार्थी इंसान,
आज जब खुद परेशानी हो रही है तो मेरी याद आ रही है। तू सोच रहा है मैं तेरी चिकनी चपड़ी बातों में आकर फिर से तेरे घर जाकर तेरी सेवा करूंगी। भूल जा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुझ जैसे घटिया इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा अब इस जिंदगी में कोई नहीं है, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई बहू। मुझे किसी से कोई मोह नहीं है। चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर अच्छे से कुटवाऊंगी। विजय को समझ में आ गया कि कौशल्या इतनी आसानी से उसके साथ अब चलने वाली नहीं है, तो उसने अगला तीर छोड़ा और बोला, अगर मैं तेरा कुछ भी नहीं तो यह किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र लगाए रखा है। यह सुनकर फिर से कौशल्या के पूरे तन बदन में आग लग गई। आज उसने विजय को उसकी औकात पूरी तरह से दिखाने का फैसला कर लिया। वह विजय के सामने गई और बोली, अच्छा तो यह ले। कहकर उसने अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया और अपना सिंदूर पोंछ दिया और बोला, अब मेरा आज से कोई पति नहीं रहेगा। अब यकीन हो गया। कहकर कौशल्या अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज कौशल्या के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वह सोच रही थी कि यही फैसला लेने की हिम्मत उसने उस वक्त क्यों नहीं की थी, जब उसके साथ पहली बार उसके पति ने अत्याचार किया था। विजय को जोरदार थप्पड़ लगाने के बाद विजय को भी आज समझ में आ चुका था कि जिस जीवन संगनी को उसने जीवन भर तड़पाया है, उसका उसके जीवन में क्या महत्व था। उसे समझे बिना उसके साथ अन्याय किया, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।